नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पीसीएस 2025 के पेपर में 20 से 25 सवाल हिस्ट्री के आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि लगभग सवाल पिछले साल के पेपर से पूछे गए हैं। मैं आपको एक एक सवाल दिखाऊंगा। अगर वे सवाल पिछले साल के पेपर में नहीं पूछे गए हैं तो 2-4 सवाल आपके जो बेसिक बुक है वहाँ से कवर हैं, आप उनको पढ़ेंगे तो आसानी से सोल्व कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें एक तो बुक हमें पढ़नी होती है जो स्टैंडर्ड बुक होती है कोई भी। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, या हम परीक्षा वाणी की बुक पढ़ते हैं, या कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक हम पीवाईक्यू की बुक पढ़ते हैं। मेरे पास जो पीवाईक्यू की बुक है, मेरे पास एक तो घटना चक्र की बुक है और यूथ की बुक है। दो बुक मेरे पास है। और ये जो यूथ की बुक है और जो घटना चक्र की है, जो यूपी पीसीएस द्वारा कराए गए पेपर उसमें केवल है। बाकी जैसे बीपीएससी, एमपी पीसीएस या अन्य पीसीएस की परीक्षाओं के पेपर उसमें नहीं है। जो घटना चक्र है, जो यूपी पीसीएस ने जो पेपर करा रखे हैं वे सारे पेपर हैं, और यूथ वाली में भी वही सारे पेपर हैं। मेरे पास घटना चक्र पूर्वावलोकन अलग है, जिसमें विभिन्न परीक्षाओं के पेपर दे रखे हैं। वो नहीं पढ़नी है क्योंकि उसका रिवीजन होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हिस्ट्री के लिए अलग पढ़ते हैं हम पूर्वावलोकन, पॉलिटी के लिए अलग पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए अलग पढ़ते हैं। तो वो 6-7 बुक हो जाती है और एग्ज़ाम के दिनों में उसका रिवीजन आसानी से नहीं लग पाता है, तो बहुत मुश्किल होता जाता है। तो इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप या तो यूथ की बुक लें या घटना चक्र की वो बुक लें जिसमें केवल यूपी पीसीएस द्वारा कराए गए पेपर शामिल हैं। ठीक है, तो देखिए, अब हम सवाल को डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला सवाल अगर आप देखेंगे तो ये सवाल आप पढ़िए कि निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। 4 ऑप्शन आपके हैं। तो चेट्टूर शंकरन नायर, ईश्वरी प्रसाद, मोहम्मद शफी, इकबाल नारायण गुरुटू। तो ये जब हम जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ते हैं तो रोल एक्ट पढ़ते हैं, 1919 में हुआ। तो वहाँ से भी हमें पता है कि गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप में। आप देखेंगे पिछले साल के पेपर में भी ये सवाल कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। देखिए, 601 नंबर है, यूथ की बुक है जिसमें केवल यूपी पीसीएस द्वारा गए पेपर हैं और कुछ नहीं है इसमें। तो आप पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। तो साफ मेंशन है कि सर शंकर नायर। तो पिछले साल के पेपर को पढ़ने का में यही फ़ायदा होता है कि जो चीज़ बेसिक बुक में छूट जाती है या हमें ध्यान नहीं रहती है तो पिछले साल के पेपर हमें वो कवर करा देते हैं। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सर शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया था। तो एक्सप्लेनेशन से हमें एक तो ये फैक्ट पता लग गया। दूसरा में क्या पता लगा कि महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी। किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो हिस्ट्री का आपको अगर रिवीजन करना है तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि अगर पिछले साल के पेपर लिए और उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ो, आप एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको पढ़ पाएंगे। रिवीजन अच्छे से होगा क्योंकि बेसिक बुक जो हम पढ़ते हैं उसमें और एक्स्ट्रा मटेरियल भी होता है जो काम का नहीं होता है। लेकिन हम जब पिछले साल के पेपर पढ़ते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो हम टू द पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं। तो आपने ये सवाल देखा, अगला सवाल देखते हैं। देखिए, ये वाला सवाल है, बाबर ने चगताई तुर्की में तुजु के बाबरी लिखा, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। अब ये सवाल है, ये सवाल मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आर ओ में सेम सवाल, एग्जिट सवाल पूछा गया है, एकदम सेम। मुझे फ़िलहाल तो नहीं मिला, अगर कहीं मिलेगा तो मैं आपको लेकर आऊँगा, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था ये वाला सवाल कि बाबर ने चगताई तुर्की में तुजु के बाबरी लिखी। तो ये तो बात ठीक है हमारी कि तुर्की में बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, लेकिन तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, तो फारसी मुगल दरबार की भाषा थी। तो ये तो ठीक है, और गलत है। लेकिन आप इसका रेफरेंस अगर आप देख सकते हैं तो यूथ की बुक में भी लिखा हुआ है। जब आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें नहीं लिखा होता कि मुगलकालीन साहित्य कला पक्ष, एक चैप्टर होता है तो उसमें सब चीज़ लिखा होता है। तो आप देखें, तुजु के बाबरी निम्न में से किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो ठीक हो गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप देख भी सकते हैं कि इसे बाबरनामा या वाक़यात बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। बाबरनामा का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद अकबर के समय इन व्यक्ति ने किया था।
तो हमें पहला तो पता लग गया। और तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, हम कभी कंफ्यूज हों तो फारसी थी। तो आपने देखा, ये भी पिछले साल के पेपर से ही पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध हैं, आप देख सकते हैं। तो हमें बताना है कि क्रम से हमें लगाना है। तो इस साल या आप 3 4 5 सालों में देखेंगे तो ऑर्डर वाले सवाल बहुत रिपीट हो रहे हैं। और उसमें ऑर्डर वाले सवाल ज़्यादा आ भी रहे हैं कि हमें क्रम में लगाओ। और हमें ये तो याद नहीं होता कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ। कुछ डेट हमें याद होती है, जैसे सामूगढ़ का युद्ध, चौसा का युद्ध तो 1658 में हुआ, सामूगढ़ का युद्ध। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ। तो हमें कुछ डेट याद होती है, मान लो। हमें एक चीज़ नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि दोहरा का युद्ध कब हुआ। तो इस वजह से सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम, कन्नौज का युद्ध है, दोहरा का युद्ध है, सामगढ़ का युद्ध, चौसा का युद्ध। तो आप देखेंगे तो 580 क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप, ये रहा। तो एकदम रिपीट है। और इसके बाद भी दोस्तों हम इसे कई, मतलब और भी एग्जाम में देख सकते हैं कि दोहरा का युद्ध पूछा गया है, सामगढ़ का युद्ध पूछा गया है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, जिसको है ना। और एक कन्नौज का युद्ध है प्यारे साथियों, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, 1540 में। तो आप देख सकते हैं, मैं आपका आंसर डी बता रहा हूँ। आप इसको अरेंज करके भी लगा सकते हैं। आपको ये डेट आपको याद करनी पड़ेगी, ईयर आपको याद करने पड़ेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, सिख युद्ध और अफगान युद्ध। तो जब अंग्रेज भारत में आए थे तो 4 अंगल मैसूर युद्ध लड़े उन्होंने, तो हमें उनकी डेट याद होनी चाहिए। एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध 3 युद्ध लड़े थे, जिन्हें कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं, वो हमें याद होनी चाहिए। 2 सिख युद्ध भी हुए थे, और अफगान युद्ध। तो ये डेट अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के एग्जाम में ही पूछी गई है। और वैसे भी हम इनको क्रम में याद करते हैं। देखिए क्रम वाले सवाल इस बार बहुत ज़्यादा हैं। अगर हमारे एक भी क्रम का ईयर हमें याद नहीं है, जैसे मान लो हमें फर्स्ट सेकंड और फोर्थ याद है, थर्ड याद नहीं है, तो उसकी वजह से दोस्तों हो सकता है कि आप सी और डी तो एलिमिनेट कर दें, लेकिन ए और बी में फंस जाएं आप। तो हमें इनका ईयर जरूर याद होना चाहिए। तो आप देखेंगे पिछले साल का पेपर ये हिंट करता है कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए जैसे चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध, तृतीय अंगल मराठा युद्ध, अंगल नेपाल युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो आप देख सकते हैं पिछले साल के पेपर में ये हैं। ये मैंने एक ही स्क्रीनशॉट लिया है, ये बार बार पूछा गया है कि आप उठा के देख सकते हैं। आप यूथ की बुक ले लें या घटना चक्र की ले लें, वह बुक लें जो केवल पीसीएस के ही पेपर इसमें हैं, जो पीसीएस द्वारा कराए गए पेपर हैं, चाहे वो आर ओ हो या पीसीएस के कुछ कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप देख चुके। देखिए आप ये क्वेश्चन पढ़िए कि 1911 में गठित हुई कौन सी घटना है जो 1911 में घटित हुई। बंगाल का विभाजन रद्द करना, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता। देखिए ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ये फैक्ट नहीं है एकदम कि जैसे नहीं इसमें पूछा गया कि सामूड का युद्ध कब हुआ। देखिए जैसे इसमें पूछा गया फैक्ट है पूरा, इसमें आपको ईयर पता होना चाहिए तब आप इसका आंसर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी जो बंगाल विभाजन की घटना थी 1905 में जो घटित हुई थी, अगर आपको थोड़ा सा भी उसका आइडिया है तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और ये पिछले साल के एग्जाम में भी बार बार पूछा गया है। तो आप देखो पढ़ गए 1911 में कौन सी घटना घटित हुई। तो मैं पता है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जो 1911 में रद्द कर दिया था, क्योंकि जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे, तो इस वजह से उन्होंने रद्द कर दिया। तो एक तो ये घटना हुई है। दूसरा उन्होंने क्या काम करा, बंगाल से दिल्ली राजधानी को ले आए थे वे, कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन। और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता तो 1916 में हुआ था, आपको पता ही है। तो 1 और 2 3, 1 और 2 ठीक है, 3 आपका गलत है। आप देखेंगे, देखिए 438 नंबर आप पढ़ेंगे, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन था 1905 में जो हुआ था। तो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था। आप कहेंगे करजन था, लेकिन ये तो डायरेक्ट नहीं पूछा गया।
दोस्तों अगर आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कहीं ना कहीं पूछा गया है, और ये बेसिक आपकी किसी भी बुक में आपको ये देखने को मिल जाएगा। देखिए पी वाई क्यू का मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही रिपीट हों। मान लो अगर 20 सवाल आए हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि 20 के 20 ही रिपीट होंगे। अगर आपके 10 से 12 सवाल भी पी वाई क्यू से बनने हैं तो बहुत अच्छे बनने हैं प्यारे साथियों। क्योंकि फिर बेसिक बुक का क्या काम होगा, जो स्टैंडर्ड बुक है आपकी वे भी तो पढ़नी पड़ेगी ना, बाकी 7-8 सवाल का गैप भरने के लिए। तो इतना तो बहुत बड़ा गैप है यूपीएससी में, तो बल्कि इतने क्वेश्चन पूछता भी नहीं है पीवाईक्यू से, थीम रिपीट होती है वहाँ पर, क्वेश्चन तो ऐसे डायरेक्ट रिपीट नहीं होते हैं। तो आपको पीवाईक्यू का सहारा लेना है, प्लस अपनी जो एक स्टैंडर्ड बुक है, चाहे वो आपकी घटना चक्र की हो, परीक्षा मानी हो, मॉडर्न जो हिस्ट्री है स्पेक्ट्रम वो हो, चाहे विपिन चंद्र हो, कोई भी एक बुक हो, एक बुक तो आपको फॉलो करनी ही चाहिए। और साथ में पीवाईक्यू को अच्छे से याद करना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों का कालक्रम हमें ऑर्डर लगाना है। तो हमें नहीं पता कि नानक, चैतन्य, महाप्रभु, नामदेव और कबीर, हम पढ़ते भी नहीं है कि कौन कब पैदा हुआ। लेकिन पिछले साल के पेपर में रिपीटेड है, कहीं ना कहीं आप घुमा फिरा के आप देखेंगे। बेसिक बुक जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। तो आप देखेंगे तो छींक आने की वजह से बार बार वीडियो पॉज करनी पड़ रही है मुझे। तो आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये रिपीटेड है, आप पढ़िए देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 221 आप देखेंगे तो नामदेव के बाद कबीर है और कबीर के बाद गुरु नानक है। पूछा गया है, देखिए कालक्रम पूछा हुआ है और ये कई बार पूछा भी गया है। नामदेव के बाद कबीर आएंगे तो आप लगाएंगे 3 के बाद 4 आएंगे। तो 3 के बाद 4 कहाँ कहाँ है, देखिए ये तो है नहीं सी, ना ही डी है, तो ए और बी में से आंसर होगा। तो हमें पता लग गया कि नामदेव के बाद कबीर और कबीर के बाद गुरु नानक, तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 1। तो बी में देखिए अब 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, तो पहले आपके नामदेव आए, फिर कबीर आए, फिर गुरु नानक आए, फिर चैतन्य प्रभु सबसे लास्ट में। देखिए यहाँ लिखा हो चैतन्य है। आप देखें तो चैतन्य के बाद मीराबाई, हो सकता है कि अगली बार चैतन्य गायब कर दे और नामदेव कबीर गुरु नानक को मीराबाई दे दे। तो आप देखो बिल्कुल रिपीट है ये। अब बेसिक बुक जब हम पढ़ते तो हम इनमें ध्यान नहीं होता कि हमें नानक पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। देखा 20 का राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कराया था कि अरे ये 2024 में पूछा गया है, देखिए 22 में पूछा गया है। सॉरी 24 में नहीं 22 में पूछा गया, और 22 से पहले भी एक एग्जाम में पूछा गया है। पीसीएस ने पूछा है कि अलाउद्दीन खिलजी की विजय के संदर्भ में कौन सा कथन ठीक है। तो हमें बताना है। तो सबसे पहले उन्होंने जैसलमेर, फिर रणथंभौर, चित्तौड़, फिर वारंगल। तो देखिए 59 में सी इसका राइट आंसर है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये रिपीटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्रोह पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पावना नील कुका सन्यासी। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे 237। तो इसमें सन्यासी विद्रोह है जो आपको 1763 में हुआ है। संथाल विद्रोह 1855 में है। तो ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आप पिछले साल के पेपर में देख सकते हैं। देखिए पावना नील, तो नील आप देखेंगे, देखिए बंगाल नील विद्रोह 1859 में हुआ। तो ये कहीं ना कहीं यही 10 से 15 विद्रोह होते हैं जो घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछता है। तो पिछले साल का पेपर हम पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, कबीर, अमीर खुसरो, सूरदास, मर्दाना। तो कबीर आपको पता है कि स्वामी रामानंद के गुरु शिष्य थे, और अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और मर्दाना थे गुरु नानक। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी से आप कर भी सकते हैं कि कबीर
कबीर को राम का नाम रामानंद नहीं दिया था। तो आप ये हिंदी साहित्य में हम पढ़ते हैं और हमें वैसे भी पता है कि कबीर को रामानंद ही राम का नाम दिया था। तो कबीर के गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद। चलो, अगर हमें ये भी ना पता हो तो हमें ये तो पता है कि अमीर खुसरो हैं तो निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। तो आप देख सकते हैं ये B3 है, तो सूरदास के वल्लभ थे। तो 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन था 1 to 8। ये डायरेक्ट तो नहीं पूछा गया, लेकिन हम बेसिक बुक में पढ़ते हैं। एल्बर्ट बिल विद्रोह कई बार पूछा गया है, नील विद्रोह कई बार पूछा गया है, द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी मैंने आपको दिखाया बता कि अंग्रेजों ने जो युद्ध लड़े, जैसे कर्नाटक युद्ध लड़ा फ्रांसीसियों के साथ, नेपाल युद्ध लड़ा, अंगल सिख युद्ध हुए, तो ये इनकी डेट हमें याद करनी ही पड़ेगी प्यारे साथियों, तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। अंग्रेजों द्वारा वध का अधिकरण, ये सारी डेट किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई है। आप पिछले साल का पेपर उठा के देखिए, इसमें आपको 101% प्यारे साथियों मिलेगा। ये डायरेक्ट तो फ्रेम नहीं हुआ है, लेकिन एक एक स्टेटमेंट पे क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ रखा है। तो ए इसका राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। राजराज प्रथम है, अमोघवर्ष प्रथम है, कंडुगोन है, महेंद्र वर्मन प्रथम है, और ये राजवंश दे रखे हैं कि राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल, पांड्य, कि किस राजवंश का कौन सा शासक है। तो हम देख सकते हैं राइट आंसर सी है। आप कहेंगे कि एग्जाम में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन जो बेसिक बुक है उसमें आपके दे रखे हैं कि आपको चोल राजाओं के नाम याद होने चाहिए, 3-4 जो इम्पोर्टेंट है, पांड्य राजाओं के नाम याद होने चाहिए, और राष्ट्रकूट राजवंश राजाओं के नाम आपको याद होने चाहिए। तो उसका सी आंसर है। देखिए, गवर्नर जनरल वायसराय और उनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य आपके दे रखे हैं। देखिए, लॉर्ड डलहौजी है, कर्जन है। कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था, हमें ये तो पता है। B का 3 है, तो B का 3 निकालते ही हमारे B और C तो कट गया, A और D में से आंसर है। तो लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत, तो कुछ इंपॉर्टेंट वायसराय हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन यूपी में जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है उसके नाम दे रखे हैं और पूछ रखा है कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल यूपी में है। तो मंडी और हुलास ये यूपी में और राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स हैं सिंधु घाटी की जो हमें याद करनी चाहिए। देखिए, पूछा कि कालिदास के द्वारा कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा गया। तो मेघदूत, रघुवंशम तो लिखे गए हैं, जबकि श्रृंगार शतक नहीं लिखा गया। तो 3 इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्यारे साथियों। ये हमने देखे हिस्ट्री क्वेश्चन। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।